वंशी दे दो, मैं नेक बजाऊंगी यार। ठाकुर जी ने वंशी दे दी और किशोरी जी वंशी बजाती जा रही हैं और थोड़ी देर वंशी बजावे के बाद अब कह रही हैं ऐसे आनंद ना आ रहा हो। ठाकुर जी बोले कैसे आवे को आनंद? बोले मैं ये लहंगा पहन के चुनरी पहन के पीताम्बरी तुम्हारी पहन लूंगी तब। ठाकुर जी बोले तो मैं क्या पहनूंगा? बोले मैं तुम्हारी पीताम्बरी पहनूंगी, तुम मेरे लहंगा पहन लो। आहा, प्रिया जी ठाकुर जी से वंशी मांग रहे हैं और वंशी बजावे के बाद फिर निवेदन को दे दो, मैं इनको धारण करूंगी और आप मेरे वस्त्र भूषण धारण कर लो। मेरी बिंदी आप अपने माथे पे लगाओ और अपना मुकुट उतार के मुंह। अब किशोरी जी जब हट कर लें तो फिर ठाकुर जी पर और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठाकुर जी गए अपनी पीताम्बरी उतार करके दिया, लो पहन लो, और अपने सब वस्त्र उतार के ठाकुर जी को दे दिए, लो तुम पहन लो। लहंगा पहन के, चुनरी ओढ़ करके, बिंदी पहन के, और यहाँ किशोरी जी मुकुट पहन के, पीताम्बरी पहन करके वंशी बजाती घूम रही हैं। थोड़ी देर पहन ली, नीचे धोती पहन ली और अपने सब वस्त्र उतार के ठाकुर जी को दे दिए, लो तुम पहन लो। ठाकुर जी सुंदर लहंगा पहन के, चुनरी ओढ़ करके, बिंदी पहन के, और यहाँ किशोरी जी मुकुट पहन के, पीताम्बरी पहन करके वंशी बजाती घूम रही हैं। थोड़ी बात सुनो। बोले क्या? तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन। बोले अब तुम दही बेचवे जाओ। अरे मैं दही बेचवे जाऊंगा? बोले हाँ, और सुनो दही बेच के जो मिले ना लाके मुझे दियो, जाओ मेरी आज्ञा, जाओ दही बेचवे जाओ। ठाकुर जी बोले मैं तो चलो जाऊंगा, आप कहा करोगे? बेचवे जावे वाले इनको रास्ता रोको आप, मैं आपको रास्ता रोकूंगी? तुम जब माखन बेचवे जाओगे रास्ता में मैं तुम्हारा रूप धारण करके आऊंगी, तुम तो माखन छीन के, रास्ता में मैं तुम्हारा रूप धारण करके आऊंगी, तुम तो माखन छीन के सब ग्वालन में लुटा दूंगी, तुम मांगते रहोगे कुछ ना मिलेगा। ठाकुर जी बोले ये सब काहे को करना? श्री जी बोले मेरो मन मुझको करना है। और फिर तुम खाली हाथ जब वापस आओगे निकुंज में और मैं कहूंगी दही बेच के आए हो, कितना मिलो मुझको दो, और फिर तुम जब, ठाकुर जी बोले वाह, चट्टी भी मेरी पट्टी भी मेरी, हर जगह ते मान तुम्हें ही करना है, हर जगह ते सुख तुम्हें ही लेना है। ऐसे श्री जी करती है। ठाकुर जी बोले श्री जी एक मेरी बात सुनो। बोले कहा? आपने मुकुट पहन लियो है, पीताम्बरी पहन ली है, वंशी हाथ में ले ली है, अब आप श्याम सुंदर हो और मैंने चुनरी ओढ़ी है, मैंने लहंगा पहनो है, मैं मटकी सरी हूं कि नहीं? तो किशोरी जी बोली हाँ मैं मानती हूँ। बोले देख लो फिर बाद में पलटी हो मत, आप मान गई हो ना कि आप श्याम सुंदर हो, क्योंकि आप रास्ता रोकोगी, माखन लूटोगी, सब काम करोगी तो आप श्याम सुंदर हो। किशोरी जी बोली हाँ मैं श्याम सुंदर हूँ और मैं ये सब श्रृंगार पहन के मटकी बेच मक्खन लेके जा रहा हूँ तो मैं किशोरी हूँ। बोले हाँ आप किशोरी हो। जब सब भावन में आप श्याम सुंदर बन रहे हो, किशोरी क्यों नहीं बनूं? किशोरी जी बोली मतलब? बोले किशोरी जी मतलब सर्वांगीण भाव से जब मैं किशोरी हूँ तो किशोरी ही मान करती हैं, तो मान भी मैं करूंगा, आप नहीं करोगे। मैं मान करूंगा, आप क्यों करोगे? इतने में किशोरी जी मुकुट उतारने लगे। नहीं 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 अब नहीं उतरेगा, पहन के रखो, मुकुट पहन के रखो, सब चीज धारण करके रखो, अब मैं मान करके बैठूंगा। किशोरी जी कह रही मुझे गलती है गई, मुझे दे दो वापस, मैं नहीं मना पाऊंगी आपको। ठाकुर जी कैसे नहीं मनाओगी? मनाना तो पड़ेगा। जब सर्वांगीण भाव से आप किशोरी, मैं भी तो पता चला कि आपको मनावे में कितने पसीना निकले हैं, मैं मान करके बैठ। तब अंत में श्री जी मान गई इस बात, मुंह फेर के मान करके बैठ जाती हैं। ऐसे ही ठाकुर जी मान करके बैठ गए और मन में ये विचार करके बैठे कि आज मैं मानूंगा ही नहीं, आज मैं इनसे रीझूंगा ही नहीं, ये चाहे जो कर ले मैं अपना मान नहीं छोड़ूंगा आज। किशोरी जी बोली ऐसा कहा करूं कि ज्यादा प्रयास ही ना करना पड़े, एक बार में वो कर रही है जो ठाकुर जी सह ही नहीं सकते। क्या? किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी मान करके जैसे ही बैठे तो किशोरी जी ना तो नृत्य कर रही है ना कुछ बना के, सीधे चरण पकड़े हैं और चरण दबा के हरी। ठाकुर जी घबरा गए, घबरा करके तुरंत उठ करके बैठ। अरे नहीं 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 श्यामा जी कहा कर रहे हो? अरे तुम मान कर रहे हो, भूल क्यों गए? ना मोह मान ना करना, बन के ही रहो और मैं ही श्याम सुंदर हूँ, मेरे अधिकार है आपको मनानो, मैं मान नहीं करूंगा आपसे। ठाकुर जी देख रहे हैं कि भैया श्री जी को श्रृंगार है, दूध पी रहे हैं।
कटोरा लगा के मुख से, सत्य घटना है। तो श्री जी जैसे मुख से लगा करके दूध पान कर रही तो अचानक पीते पीते रुक गई। ठाकुर जी बोले कहा भयो श्यामा जी आप रुक गए क्यों गई? बोले ऐसा लग रहा है कि यार दूध में कछु पड़ो है का। ठाकुर जी बोले लाओ मुँह देखा। तो जैसे श्री जी ने दी ठाकुर जी ने देखी ना यहाँ में तो कछु ना है, बिल्कुल बढ़िया दूध है, आप काय को ना पी रहे? अरे कछु ना है, ले पियो। श्री जी ने फिर से मुख से लगा, अरे ना मुँह तो कछु दिख रहा है यहाँ में। ठाकुर जी ने फिर लियो। ठाकुर जी बोले अरे कछु ना है, उंगली बोर के नेक ऐसे करके देखी कुछ भी नहीं उसमें, ले पियो। श्री जी ने फिर मुख, अरे नहीं देखो यहाँ में कछु है। तो ठाकुर जी बोले अब एक काम करो मोह मत दो, आप ऐसे ही रखो, मैं आपके बगल से देखूंगा, यहाँ से देखूंगा कहाँ है। तो श्री जी ऐसे हैं और ठाकुर तो बेसर है ना, वहां में एक मणि लग रहा हो वो चमक रहा हो दूध में। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू आप तो बड़ी भोरी हो, ये तो आपकी नतवेसर की मणि चमक रही है। अब ये सुनते ही किशोरी जी को इतनी जोर की हंसी आई, दूध मुंह पे लग रहा हो, जैसी हंसी तो सब दूध छलक करके ठाकुर जी को ऋषि जी को